है ना। यहां देखो, देख पा रहे हो क्या? अब देखो सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर। अगेन कांस्टेंट पावर का सवाल आया, 0.5 वाट पावर दी गई है, ठीक है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड विल बी। और अब आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, 2013 में सवाल पूछा, इससे ज्यादा बेकार सवाल मतलब जेई क्या ही पूछ लेगी, और इससे आसान सवाल क्या ही पूछ लेगी, है ना। चलो तो मैं तो कहता हूं अब भाई साहब वीडियो को आप यहीं स्टॉप करो। मेरे को तो लगता भी नहीं मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत है, हालांकि मैं करवाऊंगा जरूर, पर मुझे लगता नहीं है। जितनी देर में मैं यहाँ डेटा लिखूंगा, मुझे लगता है मेरे बच्चे उतनी देर में तो सवाल सुलटा देंगे और नीचे कमेंट करके बताएंगे सर देखो आपसे पहले सॉल्व कर रहे हैं सर, हाँ हल्के मत लेना हमको, हाँ ठीक है। चलो तुम लोग यहाँ पर सवाल सॉल्व करो, मैं तब तक ये डेटा लिख देता हूं यहाँ से टीप टीप के, है ना। क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये डब्बा है, तुमको नहीं सुनना है जो मैं कह रहा हूं, तुम सवाल कर लो बेटा, मैं डेटा लिख लेता हूं। ये एक सरफेस था, डब्बा रखा हुआ था 0.2 kg का, ठीक है। आगे से कांस्टेंट पावर डिलीवर करी गई, कितनी डिलीवर करी गई है? 0.5 वाट, ओके 0.5 वाट पावर डिलीवर करी गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और t = 5 सेकंड में अपने को कहानी बतानी है। चलो जी, है ना, कर लिया तुमने? बोलो बोलो बोलो, करा? मम्मी का समय तुम्हारे पर एक बार ट्राई जरूर करना, मैं तो करा ही दूंगा, मैं तो कराना ही इसीलिए तो आया हूं यहाँ पे, और क्या करने आया हूं यहाँ पे? हाँ हमें क्या पता क्या करने आया है, वीडियो बनाने आया है यहाँ पर, पढ़ाने थोड़ी आया है, ये पढ़ाने आया हूं। करा तुमने? अच्छा मेरी बात सुनो, आ जाओ देखो। तो सवाल क्या बोला जा रहा है? सवाल बोला जा रहा है कि एट t = 0 जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0 थी। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब बेटा बहुत ध्यान से देखिए, तो जो पावर डिलीवर की जा रही है उस पावर के द्वारा बेसिकली क्या है, ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और एक्सेलरेट होने से इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि इस पावर के द्वारा इसकी कितनी एनर्जी बढ़ गई, और वो सारी की सारी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी। तो उसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, जो पावर की बेटा जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो बॉडी ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, कितनी एनर्जी उसने खुद गेन कर ली है, वो निकाल लेते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, तो जो डीई है क्या वो इसके बराबर आ जाएगा? पी डी टी के बराबर आ जाएगा? बोला हाँ सर आ तो जाएगा सर, तो इंटीग्रेट कर दो। आप देखो तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी तो कांस्टेंट है, सवाल में बोला है कि कांस्टेंट पावर है, तो अंदर क्या बचेगा? dt बचेगा। नहीं आया ना? आया। और कब निकालना है? 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में हम लोग देख लेंगे कि कितनी एनर्जी बॉडी ने खुद गेन कर ली है ना। तो देखो एनर्जी क्या आ गई? पावर, और ये इंटू हो जाएगा 5, है ना। चलो पावर की वैल्यू भी पुट कर दो, तो कितनी आ गई? एनर्जी कंज्यूम कितनी आ गई बॉडी के द्वारा? वो आ गई 0.5 और इंटू 5। अच्छा 0.5 तो 1/2 भी होता है, और ये हो गया 5, तो एनर्जी हो गई कितनी? 5/2 जूल। बोलो कहानी समझ आई? अरे पक्का। और ये जो सारी की सारी एनर्जी जो बॉडी ने कंज्यूम करी है ये किस फॉर्म में चली जाएगी? उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी, है कि नहीं। तो देखो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है ये सारी किस फॉर्म में रहेगी? बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी, है ना। चलो आ जाओ, तो इक्वेट कर दो उसको। तो ये आ गई 5/2 = 1/2 इंटू मास। मास कितना था? 0.2 था, और साथ में आया वेलोसिटी का स्क्वायर। आ गया ना। देखो 2 ने 2 को मार दिया, तो ये आ गया 5/0.2 और = v²। तो v² = 5/2 इंटू 10, वो ऊपर चला जाएगा ना उसका, तो ये कितना आ जाएगा? v² आ गया 25, है ना। तो v कितना आ गया? v आ गया 5 मीटर/सेकेंड। ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। बोलो कहानी समझ आई? अरे पक्का। अब बताओ जेई एडवांस के लायक इसमें क्या है ऐसी खास बात है? कोई खास बात नहीं। 2013 एडवांस में पूछा, ये कोई सवाल है? पर अब अपने को समझ आ गया ये। बोलो आ गया है क्या? अरे पक्का। सोच लो 100% एकदम। नीचे कमेंट करके मेरे को बताना तुम्हें कैसा लग रहा है, पढ़ाया हुआ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पर चले बोले ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, या तो यही जानता है या ऊपर वाला जानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ साइड में एकदम बड़े ढंग से, आप अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ।